हाँ आ जाइए। नमस्ते नमस्ते। जय हिंद जय हिंद। खुश रहो। थैंक यू। मेरे भाई तक को पढ़ाना छोड़ दिया था, बोले अपने घर को श्राप है कि कोई जॉब नहीं लग सकता। अब मैं लगी हूँ तो अब मेरे भाई को पढ़ा रहे हैं, जो शादी हो गई वो दीदी को भी पापा पढ़ा रहे हैं। आपके वीडियोस देखे है ना, उनसे मुझे इतनी हेल्प मिली कि लास्ट जो मेरा पेपर हुआ उसमें 80 नंबर आए और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। सब कुछ छोड़ दिया था सर, सिर्फ पढ़ाई की और सर निकल गया एग्ज़ाम। तो आज मैं अपने गांव का पहला गवर्नमेंट में हूँ जो सिलेक्ट हूँ। इतने पुलिस वालों को एक साथ देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सर मेरे गांव का नाम भरौली है, उमरिया जिला का एकदम कॉर्नर है, वहाँ से उसके मेरे गांव के बाद कटनी जिला लग जाता है। तो अच्छा। बहुत दिक्कत जाती थी सर, मतलब कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आपकी वजह से मैं अपने परिवार को और अपने गांव को भी एक पहचान दे पाया। थैंक यू सो मच सर। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, और भर्ती के पीछे हम बच्चे को भी नहीं खिला पाए अच्छे से। है कभी कभी रोना आता था। हाँ, सही है। पापा ने सबको पढ़ाया मगर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो ऐसा बोलते थे लड़कियों को कितना पढ़ा रहे हो, जॉब तो किसी की लग नहीं रही गवर्नमेंट, तो मेरी लगी तो पापा को थोड़ा अच्छा लगता है। हर लड़की की अलग अलग कहानियां हैं, पर सबका एक ही लक्ष्य है कि नौकरी पाना है। हाँ। और फिर आपसे मिलना है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा सर, पर एक चीज ठानी थी कि वर्दी लेंगे फिर मिलेंगे सर से। सबसे इंदौर मिल गया। एकदम सपना सच होता टाइप से लग रहा है सर। मैं बिल्कुल कॉर्नर से हूँ, उमरिया जिले से हूँ। अच्छा। हाँ, और मैंने सोचा था कि सिलेक्शन के बाद में वर्दी लेने के बाद मैं आपके पास जाऊँगा, और भगवान ने ऐसा संयोग किया कि इंदौर में मुझे सेंटर भी मिल गया, ट्रेनिंग सेंटर, और आज आपके सामने हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे क्या है, हर लड़की की अलग अलग कहानियां हैं, पर सबका एक ही लक्ष्य है कि नौकरी पाना है। हाँ। और फिर आपसे मिलना है। अच्छा। मैं भी सर क्या है, बहुत पहले से भी तैयारी कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने तैयारी को आगे बढ़ाया, और तो लॉकडाउन में जैसे पेपर आ रहे थे तो हमने एक सोच लिया था कि ऑफलाइन से अब तो नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर हो गया है एग्ज़ाम हाँ। में। फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि हाँ बिनर से जुड़िए। फिर मैंने कहा चलो, फिर आपकी वीडियो देखी, मैंने कही चलो और भैया सही है। अने ऑफलाइन में जितना पैसा हो रहा है उतने ऑनलाइन में उतने पैसे में बहुत कुछ मिल रहा है, और टाइम भी बच रहा है। और जब एग्जाम देने गए थे तो एग्जाम में तो फिर फोड़ दिया था, 80 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा। हाँ, तो वो भी आए थे मैथ्स की वजह से, क्योंकि 65 क्वेश्चन थे, तो मुझे इतना पता था कि 63 क्वेश्चन तो हमारे सही हैं। मैंने भी सर मतलब 2018 तैयारी की। हाँ। और मैंने ऑफलाइन की पहले, फिर कोरोना लग गया तो उसमें फिर बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं मतलब काम करने लगा, सब्जी ठेला लगाया, फिर वो बेचा 2-3 साल उसमें ही, क्योंकि समस्या है कि थी कि मतलब लॉकडाउन 2-3 साल? हाँ सर। अच्छा। 2 साल। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर मैंने सोचा पढ़ाई करेंगे, फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली NGO टाइप में। फिर उसमें अच्छा। मैंने 1.5 साल उसमें किया काम। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा एक काम करो, अब ऑनलाइन सर पढ़ाते ही हैं, तो फिर मैंने यूट्यूब से भी पढ़ाई की और आपकी मतलब टेस्ट सीरीज ली। अच्छा। टेस्ट सीरीज ली और ऑफलाइन ही जाता था मैं, पर मैंने टेस्ट सीरीज ली और यूट्यूब पे मतलब जितनी भी थी वीडियो देखता था। अच्छा। और 23 के बाद वो 5-6 महीने में मतलब मेरी इतनी मतलब कवर हो गया कि अब पेपर ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया पेपर। बहुत बढ़िया। बहुत इच्छा थी सर आपसे मिलने की। अच्छा। आज पूरी हो गई। जब यहाँ ट्रेनिंग सेंटर आए थे तो मैंने फर्स्ट कहा था कि बिजनेस चलना है पहले अपने लिए, लेकिन ऐसा समय आया कि निकल नहीं पाए, और आज हमने कि ये चलना ही है। आज आपकी कृपा से आज 2 नौकरी ली और तीसरी की तैयारी है इंदौर जब सर। मिला होगा तो एक अलग खुशी होगी कि हाँ चलो सर, विनर। घर पे ही खुशी होने लगी थी कि चलो भैया एक काम और हो जाएगा नहीं कि हो सर के जाएगा। पास भी जाना हो जाएगा। सर मेरा नाम रक्षा कहार है, मैं नर्मदापुरम जिले से बिलोंग करती हूँ। पहली बार आपका नाम पटवारी के सामने मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट करा मैथ। तो मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा वीक थी मैं। फिर अच्छा हुआ, उसके बाद फिर मेरा MP पुलिस भी निकला, दिल्ली पुलिस भी निकला, फिर अभी RPF कांस्टेबल वो भी आने अच्छे नंबर है उसमें। अरे वाह। मेरा वेट फिजिकल में 15 किलो कम हो गया था करते करते 40 की हो गई थी मैं बिल्कुल। अभी कितना वजन है तो आपका? 42 है अभी, 42। तो सर मैं आपके वीडियोस मोटिवेशनली देखता था सर, पढ़ाई में बनने लगता था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा लगने लगा, तो सर मैं फिर धीरे धीरे पढ़ाई करने लगा और आपकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी, तो उसी के साथ पढ़ने भी लगा। फिर मैं 1 महीना पूरे शिद्दत से पढ़ा सर, जुलाई तक, कि अगस्त में पेपर है अब तो निकालना ही है। सब कुछ छोड़ दिया था सर, सिर्फ पढ़ाई की
और सर निकल गया एग्ज़ाम, वाह, बहुत 80 नंबर आए थे सर मेरे। सर मेरा नाम विशाल यादव है। तो सर आपका मतलब पेपर में जाना था, फाउंडेशन बैच का अपना योगदान रहा, मैथ का योगदान था। और जो पेपर के टाइम वो प्रैक्टिस सेट चलते हैं ना, प्रैक्टिस सेट वो आपकी 50 बाउंड के समथिंग एनालिसिस की वीडियो है पेपर के टाइम की, बिल्कुल वो ज़्यादा हेल्पफुल करती है पेपर में। मतलब उस टाइम का प्रैक्टिस सेट वो एनालिसिस पढ़ते पढ़ते प्लस का निकल गया और उसके चक्कर में आरपीएफ का भी निकल गया। टेस्ट सीरीज़ के बारे में कहना चाहूँगा सर, आपकी टेस्ट सीरीज़ मेरे को बहुत हेल्प की। अच्छा हाँ सर, आपकी टेस्ट सीरीज़ करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, जहाँ बाकी जगह मैं ज़्यादा स्कोर कर पा रहा था, आपकी टेस्ट सीरीज़ में मेरा कम स्कोर हो रहा था, लेकिन मैंने उसको इम्प्रूव किया आपके वीडियोज़ देखे, है ना। उनसे मुझे इतनी हेल्प मिली कि लास्ट जो मेरा पेपर हुआ उसमें 80 नंबर आए और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा लगा सर। मेरा नाम शिवानी यादव है, मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। मुझे मैथ समझ ही नहीं आता था, ना ही फॉर्मूले याद होते थे, मगर आपका जो एडवांस पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और फॉर्मूले जो बीजगणित के हैं वो एकदम तोड़ तोड़ के करवाने का तरीका वो बहुत अच्छा है, भूलते ही नहीं उससे। और त्रिकोणमिति भी जो करवाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। मेरा पेपर निकल ही नहीं रहे थे, पहली बार मेरा निकला था वर्ग 3 पात्रता, वो भी मैं लास्ट टाइम पर 10 दिन बस आपसे पढ़ के गई थी आयु, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आयु के आए और वो निकल गए। और अभी भी मेरा वर्ग 3 जो चयन परीक्षा है वो है, और मैं यहाँ बुक ही लेने आई थी। मुझे विश्वास था अगर मैं ये बुक से पढ़ूंगी जो 10,000 क्वेश्चन वाली आई है, अगर उससे पढ़ूंगी तो ये वर्ग 3 निकल जाएगा। वो तो आपको पुलिस को छोड़ के टीचर बनना है? यस। आज के समय में हमारी मैथ बहुत अच्छी है। आज मतलब हम ओपनली बोल सकते हैं कि हाँ कोई आगे के एग्ज़ाम क्वालिफाइड अभी भी कर सकते हैं। आपका एक कोर्स चलता था जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते थे, मैंने वही किए और इससे मेरा एग्ज़ाम निकल गया और आज मैं सिलेक्टेड हूँ। अरे वाह। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम अनिकेत ठाकुर है, मैं सागर से बिलोंग करता हूँ। सागर वाले कितने लोग हैं यार? सर सागर वाले बहुत सारे वाले हैं सर। सागर वाले सब यहीं आ गए क्या इंदौर? सर अच्छा। इंदौर पीटीएस में लड़कों का देखा जाए तो 60-70 लोग सागर के हैं। अच्छा। मैं पढ़ाई में बिल्कुल धूल था, मतलब बैक बेंचर था, कुछ नहीं आता था। पर कोविड टाइम पे बाहर नहीं जा पाते थे, इस कारण मैं पढ़ाई शुरू कर दी। तो मंझी में जीडी और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम निकल गया था, पेपर में ठीक ठाक नंबर आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब फिजिकल टाइट कर देता हूँ तो सेलेक्ट हो जाऊँगा। फिर फिजिकल किया, पैर भी फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद भी अच्छे नंबर किए, 80+ किए थे फिजिकल में। फिर मैं सेलेक्ट हुआ। आज मैं अपने गाँव का पहला गवर्नमेंट में हूँ जो सिलेक्ट हूँ गवर्नमेंट। सर मैं ना केवल अपने परिवार का हूँ, ना केवल अपने गांव का हूँ, जबकि मैं अपने पंचायत का और अपने आसपास के 8 गांव को पहला व्यक्ति हूँ जो सरकारी नौकरी ले पाया। जी सर। और सिर्फ सर ये सिर्फ और आपकी बदौलत से हुआ है। धन्यवाद सर, दिल से, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वीडियो देखते थे, आपके शॉर्ट वीडियो भी आ जाते थे यूट्यूब में, तो उससे हम लोग ट्रिक सीख लेते थे। आप जैसे कोई ट्रिक बताते थे मैथ की तो वो सीख लेते थे, वो हमारे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करती थी सर, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे एमपी पुलिस का हो, चाहे कुछ का हो। एग्ज़ाम के टाइम पर आपने वो डिजिटल सम पढ़ाया था, आप कहते थे सर कि ये काफ़ी आ रहा है डिजिटल तो सम, विभाज्यता के वो नया उस समय आना शुरू ही हुआ था बस। तो वो हमने आपका पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, सारे मतलब वीडियो थे, 4-5 वीडियो थे, वो अच्छी तरीके से देख लिए थे। तो वहाँ गए तो वहाँ कॉन्फिडेंस हाई था, और इसके लिए साथ साथ हमने 8 या 10 क्वेश्चन वैसे बिना पेन के कर दिए थे। तो उन्होंने सोचा दीपक क्या कर रहा है कुछ नहीं, मतलब कोई जानता नहीं था। पर मैं पढ़ता रहा। भले मतलब एक दिन काम करने जाता, हफ्ते भर पढ़ाई करता, फिर जाता। मेरे मम्मी पापा भी मतलब मजदूरी करते हैं तो बेबी कोई दिक्कत नहीं। मैंने उन्होंने कहा वो पढ़ाई करते रहे, जो भी होगा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन पढ़ते रहे। यूट्यूब आपका मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी मैं मतलब बढ़िया फाउंडेशन पूरा मैंने देखा आपका, तो बढ़िया रहा। फिर पुलिस में लग गई तो फिर फिजिकल भी बढ़िया निकल गया 80 नंबर का। यूट्यूब पे मैंने बढ़िया देखा और टेस्ट सीरीज ली, तो उससे भी फिर रहा। तो फिर मैं भी मतलब मेरे पंचायत का एक ऐसा हूँ कि मतलब पुलिस में और विभाग में है, पर पुलिस में ऐसा हूँ पहले ही हूँ व्यक्ति में। हमारे पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, उस टाइम के LLB किए हैं, मगर उनकी जॉब भी नहीं लगी। घर वालों ने कहा खेती किसानी है तो घर करो, बाहर नहीं जाने देंगे। तो हम भी 5 बहन भाई हैं, बड़ी दीदी को पढ़ाया, मगर
उनको पूरा टाइम दिया, मगर समाज में कहने लगते कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी करो, तो शादी कर दी उनकी। मुझसे जो मतलब मंझली वाली है उनका भी यही रहा कि शादी कर दो। फिर अब मेरी बारी थी तो मैंने बहुत मना किया कि बस मुझे 1 साल दे दो, मैं लग जाऊंगी। तो उन्होंने दिया, सबको दरकिनार करके मेरे भाई तक को पढ़ाना छोड़ दिया था। बोले अपने घर को श्राप है कि कोई जॉब नहीं लग सकता। अब मैं लगी हूँ तो अब मेरे भाई को पढ़ा रहे हैं, जो शादी हो गई वो दीदी को भी पापा पढ़ा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता श्राप जैसा। मेरी नहीं लगी मगर अब श्राप मिट गया, आप सबकी लगेगी। क्या बात है सर, ऐसे ही कई बार होता था। हाँ, वो रहता है ना, किसी को दिखा दिया कि हाँ नहीं सर, इसके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सर मेरा क्या हुआ, मेरी 2 से 3 बार पेपर निकले, फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर मेरिट बाहर हो गए, पुलिस का भी 17 का भी दिया था मैंने। 23 वाला उस टाइम पे हमारा वेट बहुत हो गया था, 92 kg थी। अच्छा। पर हमने क्या किया सर, 1 साल में हमारा कुछ नहीं, तो हमने 32-33 किलो वेट घटाया था। जिस दिन हम फिजिकल देने गए थे ना, 58 किलो के, हमने सोच लिया था कि इस वर्दी के लिए जो भी करना पड़ेगा, वेट गिराना पड़ेगा हम गिरा लेंगे, डाइट करना पड़ेगा कर लेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ना पड़ेगा दौड़ लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें बदली और भगवान का इतना वो रहा कि 1 साल फिजिकल डिले हुआ, हमें कोई दुख नहीं रहा उसका। सब बोलते थे कि अरे यार फिजिकल लेट हो रहा है, हमारी बिगड़ रही, हम ये कहते थे कि हमारी तो सुधर रही। हमें ये अच्छा लगता था कि हाँ भैया चलो 2 महीने और डेट बढ़ गई, हम और अच्छा कर लेंगे। जैसे 6 महीने बढ़ाया था तो उसमें हमने 17-18 किलो वेट कम किया। फिर आगे धीरे से हम वो आए तो फिर 2 महीने और डेट बढ़ने का हुआ कि यानी मार्च में नहीं होगा, मई के टाइम पे होगा। तो हमने कि चलो 4-5 किलो और कम 5-6 किलो करो, हाँ 5-6 किलो और कम करो और अच्छी टाइमिंग आएगी। हमें ये था कि फिजिकल ऐसा देना है कि सामने वाले भी ये बोलने लगे क्या यार, अने सबका मुंह बंद करना, सब सिलेक्शन सबसे बड़ी सिलेक्शन। हम बहनें हैं, 5 बहनें हैं, तो सब लोग बोलते थे पापा ने सबको पढ़ाया मगर किसी के घर में जॉब नहीं लगी। तो ऐसा बोलते थे लड़कियों को कितना पढ़ा रहे हो, जॉब तो किसी की लग नहीं रही घर में। तो ऐसा लगता था किसी की तो लग नहीं जाए। फिर आने मुझसे छोटी एक है, अभी मैं हूँ, तो मेरी लगी तो पापा को थोड़ा अच्छा लगता है। और अभी फिर आगे और तैयारी करने का हुआ प्लान, मगर मेरा मैथ आपसे अच्छा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। सर मेरे गांव का नाम भरौली है, उमरिया जिला का एकदम कॉर्नर है। वहाँ से उसके मेरे गांव के बाद कटनी जिला लग जाता है। तो अच्छा। बहुत दिक्कत जाती थी सर, मतलब कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आपकी वजह से मैं अपने परिवार को और अपने गांव को भी एक पहचान दे पाया। थैंक यू सो मच सर। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, आने भर्ती के पीछे हम बच्चे को भी नहीं खिला पाए अच्छे से। आने कभी कभी रोना आता था। हाँ, सही है ना। हाँ, ग्राउंड में हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, फिर आप फोकस जब अपने पढ़ाई पे और सब पे। पर एक दिल में सुकून था कि चलो हम नौकरी करेंगे, तो उसकी पढ़ाई हो गई, आगे का जीवन हो गया। जैसे हम अपने पापा से बोलते थे हाँ आपने हमें सब कुछ दिया, तो हमारा बच्चा भी बोल पाएगा हाँ पापा तुमने दिया है। एक दिल को सुकून आ जाए। सही है। और फिर घर वालों के चेहरों पे भी खुशी आई कि हाँ चलो हमारे 3 बच्चे हैं। जैसे हम लोग 3 भाई हैं, 3 पुलिस में हैं, और अपने मोहल्ले में हम लोग का पहला परिवार है जो स्क्वायर आने पूरे सब लोग जॉब कर रहे हैं। मैंने 78 किलो में रनिंग मारी है। वो मैंने सर खाना छोड़ दिया सर, 2 टाइम 1 हफ्ते तो मैंने खाना 1 टाइम खाया, पर सर वेट ही नहीं गिर रहा। मैं क्या करूँ? फिर मैंने कहा दीपक अच्छे से खाओ, वो तो जो कुछ होगा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर वो सब हो गया, रनिंग मारी, उस दिन गए सर तो 2:32 आई। मैंने कहा हो गया काम, कुछ नहीं होता। बस सर गोला फेंकने गए, ऐसे ही गोला फेंक दिया बिना मन के। सर 28 फीट गोला गया, 28 नंबर का, मन नहीं था। फिर हमने लास्ट में देखा कि फिर 52 नंबर बन रहे, 52 हो रहे हैं, लॉन्ग जंप भी करना पड़ेगा तो हो जाएगा कुछ, नहीं था तो कुछ नहीं होना। तो भगवान के पास है प्रभु, लॉन्ग जंप भाई पहली बार में 15 फीट कूद गए, फिर लास्ट बार में सर 24 नंबर की लॉन्ग जंप कर गए। पता नहीं हमारे हनुमान जी ने, मेरे पिताजी बोलते थे, मैंने कहा पिताजी वो रनिंग तो आ रही है ठीक ठाक, लॉन्ग जंप नहीं आ रही। पिताजी बोलते थे तुम्हें हनुमान जी उठा के फेंक देंगे। बस तो उन्हीं ने उठा के फेंक दिया, तो सर वो 75 नंबर का फिजिकल बन गया, तो सर हो गया। और क्या, तो बस ओनली आपका प्रैक्टिस सेट ले लिया और प्रैक्टिस सेट में अच्छी नंबर आती गई और पहले से आर्मी की तैयारी की, तो बस फिजिकल निकल गई। बस आपकी घर पास ही आपके पास आ गया। मेरा नाम शैलेंद्र पाल है और मैं ग्वालियर से हूँ।
सर मैं तैयारी के टाइम पे बनारस इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट पर डे लगाता था। अच्छा। हाँ, मैं जितना भी मार्क्स आते थे संडे वाला टेस्ट में मेरे नंबर कम आते थे और जो ऐप वाले टेस्ट थे उसमें नंबर बढ़ जाते थे। अब फिर मेरा CISF का एक एग्ज़ाम आया इसी ड्यूरेशन में, एग्ज़ाम ड्यूरेशन में, तो मैं सिकंदराबाद था सेंटर, वहाँ पे गया तो मेरे 86 मार्क्स आए, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मैंने कहा देखते हैं अब क्या होता है। तो मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया तो मेरे 83 मार्क्स थे। तो मुझे सर यहाँ पे आपकी याद आई सर, मैंने कहा बनारस इंस्टीट्यूट से जुड़ने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। अभी गिफ्ट की प्रोसेस कर लेते हैं, एक एक से आप लोग आ जाइए, गिफ्ट ले लीजिए आप।